गुड मॉर्निंग। मैं राहुल यादव राहुल एडुकेयर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इंग्लिश पढ़ने शुरू करेंगे। आज से हमारी इंग्लिश की क्लासेज स्टार्ट हो रही हैं और इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो बेसिक से बेसिक चीज़ें हैं, यानी एकदम लो लेवल पे जो होती हैं, जो कि एकदम बेसिक पे होती हैं, वहाँ से लेके हम लोग एडवांस तक चलेंगे ताकि हम लोग चीज़ों को समझ सकें और किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर हम लोग बैठें तो इस इंग्लिश का जो इंग्लिशोफोबिया होता है उसको हम लोग जड़ से मिटा सकें। ठीक है, आज से हम लोग शुरू करेंगे वॉइस। वॉइस में हमारे पास क्या होता है कि जनरली हम लोग वॉइस को यही समझ के चलते हैं कि वॉइस मतलब जो हम लोग पढ़ाई करते हैं, एक्चुअली उसमें करते क्या है कि हम लोग छोटी सी एक गलती कर बैठते हैं। गलती में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सीधे एक्टिव देखते हैं और एक्टिव को कैसे पैसिव में कन्वर्ट करते हैं ये देखते हैं। और बात भी सही है, क्योंकि हम लोग एक्टिव से पैसिव, एग्जाम में तो यही आने वाला है, या तो आपको एक्टिव दे देगा उसको पैसिव पूछेगा, या तो पैसिव दे देगा और आपको एक्टिव उसका कहने के लिए कहेगा। कम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं उसमें यही आता है। लेकिन उसके लिए क्या होता है कि जब हम लोग इस चीज़ को पढ़ रहे होते हैं तो उसमें एक दिक्कत हमारी ये होती है कि हम उसको समझते नहीं कि आखिर ये होता क्यों है, क्यों ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, क्यों सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और फिर हम क्या करते हैं उसको रटना शुरू कर देते हैं। इस रटने के चक्कर में हमको रूल्स याद करने पड़ते हैं और ये रूल्स में से कुछ भी चीज़ें अगर छूट जाती हैं या फिर किसी वजह से दिमाग से स्किप कर जाती हैं तो फिर मामला फंस जाता है और हम क्वेश्चन को गलत करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले समझेंगे कि आखिर में ये होता क्या है, ये एक्टिव पैसिव होते क्या हैं, और फिर उसके बाद इनको हम लोग कन्वर्ट करना सीखेंगे कि ये कन्वर्ट कैसे होते हैं। जब चीज़ों को हम लोग बेसिकली समझ चुके होंगे, क्योंकि देखिए सिर्फ एक्टिव से पैसिव बनाना तो ठीक है एग्जाम में आता है, बट उन बच्चों के लिए जो कि अभी एकेडमिक लेवल पे हैं, जैसे वो हाई स्कूल, इंटर या फिर अपने किसी भी क्लास 7th 6th 8th इन सबों में भी हैं, तो उन बच्चों के लिए बड़ी परेशानी होती है। उनके लिए एक्टिव से पैसिव डायरेक्ट अगर टॉपिक की बात करें तो यही आता है, लेकिन जब उनको लिखना होता है, जैसे 11th 12th में आपको आर्टिकल लिखने के लिए आता है, आपको एस्से लिखने के लिए आता है, एस्से इन द सेंस छोटे लेवल पे वो चीज़ें आती हैं, कुछ पैराग्राफ्स टाइप में लिखने के लिए आते हैं, जैसे मैसेज लिखने के आते हैं, ईमेल लिखने को आता हो, तो इन सबों में हमको क्या करना होता है कि हम अपने लैंग्वेज में लिखते हैं। और आपको भी पता है कि सीबीएसई इसी चीज़ को ज़्यादा फोकस करता है। सीबीएसई क्या, हमारी अब नई शिक्षा नीति जो है वो इसी चीज़ पर अब फोकस करने वाली है। तो इस वजह से होता क्या है कि जब हम लोग इस चीज़ को पढ़ना शुरू करेंगे तो उसमें जब हम छोटी चीज़ों को समझेंगे क्या हमारे पास है और इसको हम कैसे करेंगे, तो इसका यूज हम लोग वहाँ पे पैराग्राफ अपना लिखते समय या फिर हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग करते समय भी चीज़ों को पकड़ लेंगे। ठीक है, क्योंकि कभी कभी हम लोग डायरेक्ट एक्टिव से पैसिव जो सीखे होते हैं वो सिर्फ एक तरीके से रट्टाफिकेशन होता है और थियोरेटिकल होता है। एग्जाम में आप नंबर तो पा जाओगे, लेकिन कहीं और यूटिलाइज करना होगा तो आप नहीं कर पाओगे। जैसे कुछ बच्चे ऐसे हमसे पूछते हैं क्वेश्चन अक्सर कि सर पैसिव का यूज कहाँ पे हम लोग करते हैं, एक्टिव पैसिव हम लोग पढ़ लेते हैं, बस यूज कहाँ पे करते हैं। तो आज हम लोग उस चीज़ को यूज सीखेंगे कि ये क्या होता क्या है, पैसिव आखिर किस चिड़िया का नाम है। एक्टिव तो जनरली हम लोग जो टेंस पढ़ते हैं उसी को कहते हैं, बट पैसिव किस चिड़िया का नाम है। ठीक है, चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं और इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करते रहेंगे। ध्यान रखिएगा, हम लोग एकदम बेसिक से चल रहे हैं। पूरी वीडियोज हमारी जो भी आने वाले समय में 1-2 वीडियोज और इस वॉइस पे आएंगी, सारे वीडियोज को देखिएगा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में आप फेल नहीं होगे। वॉइस से क्वेश्चन आएगा तो आप तुरंत सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ आपका स्पीकिंग इंग्लिश का या फिर कहीं पर लिखते समय पैराग्राफ वगैरह वो भी इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो वॉइस में हमारे पास हम लोग जनरली पढ़े क्या है, एक्टिव एंड पैसिव, ये दो चीज़ें हम लोग पढ़ के आते हैं जनरली कि एक वॉइस जो होती है वो 2 तरीके की होती है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। देखिए एक्टिव वॉइस क्या होता है, एक्टिव वॉइस में आपका जो सब्जेक्ट होता है ना, जो सब्जेक्ट होता है वही डूअर ऑफ एक्शन होता है। क्योंकि देखिए जनरली हम लोग जो टेंस वगैरह पढ़ते हैं उसमें क्या होता है, कुछ एक्शन होता है, उस एक्शन को कर कौन रहा है, अगर वो उस सेंटेंस में दिया हुआ है कि किसने उस काम को किया है तो हमारा क्या होगा, एक्टिव होगा। जैसे अगर हम लोग बात करें तो तुम, एक नॉर्मल सा बात करें, तुम सोते हो, एक हल्का सा छोटा सा एक एग्जांपल है, एकदम सभी लोग लगभग इस सेंटेंस को यूज करते हैं, तुम सोते हो। तो सोते हो में क्या है, हमारा एक्शन क्या है, सोना। कौन सोता है ये इस सेंटेंस में हमको पता है।
कौन सा होता है, ये हमें सेंटेंस में पता है। तो ऐसे सेंटेंस जो होंगे वो हमारे क्या कहे जाते हैं, एक्टिव कहे जाते हैं। बात समझ में? जैसे मान लीजिए आपके पास ऐसे आ जाता है कि राम श्याम को पढ़ाता है। मान लीजिए आपके पास ये सेंटेंस आ गया, राम श्याम को पढ़ाता है, ठीक है। अब मान लीजिए राम श्याम को पढ़ाता है, तो इसमें वर्ब क्या है, यानी कि एक्शन क्या है, पढ़ाना। अब इस एक्शन को हमको ये देखना है कि क्या इसको करने वाला इस सेंटेंस में दिया हुआ है। अगर सेंटेंस में दिया हुआ तो बताइए पढ़ाने का काम कौन करता है। तो जब आप कौन का क्वेश्चन करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा कि राम करता है, यानी कि इसी सेंटेंस में ये दिया हुआ है कि काम को कौन कर रहा है, एक्शन को कौन कर रहा है। अगर ये सेंटेंस में आपके दिया हुआ है, इसका मतलब ये जो राम है ये आपका डूअर ऑफ एक्शन कहलाता है, और ये सेंटेंस में दिया हुआ है तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस आपका क्या कहा जाएगा, एक्टिव कहा जाएगा। बस समझ में? तो एक्टिव सेंटेंस को बस एक नॉर्मल लैंग्वेज में अपना समझिएगा कि एक्टिव सेंटेंस वो होगा जिसमें जो काम करने वाला होता है वो ही सब्जेक्ट हमारा होता है और वो सेंटेंस में दिया हुआ होता है, ठीक है। यानी कि पूरा अभी हम लोग देखिए बात करिएगा, फिर आप कहोगे कि सर इंपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी, तो अभी थोड़ा सा समय दीजिए मुझे। जब उन सेंटेंसेस पे हम लोग जाएंगे तो फिर वहाँ पे भी हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल हम लोगों के बारे में जो हम यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं या फिर जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो हम असर्टिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो इस बात को दिमाग में रखिएगा कि हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक्टिव को अगर आपको पाना है तो आप सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज समझिएगा कि डूअर ऑफ एक्शन जो होता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है और वो उस सेंटेंस में दिया हुआ होता है। बात समझ में आए? डूअर ऑफ एक्शन इस सेंटेंस में दिया हुआ है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आपका एक्टिव हो जाएगा। बात समझ में आए? अगर डूअर ऑफ एक्शन आपका उस सेंटेंस में नहीं दिया हुआ है तो वो वही चीज आपका क्या हो जाएगा, पैसिव होगा, और इसका सब्जेक्ट वो बनता है। देखिए इसमें जो सब्जेक्ट बनता है वो डूअर ऑफ एक्शन होता है, काम को जो करता है वही सब्जेक्ट बनता है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट वो बनता है जिसके ऊपर वर्ब का, एक्शन का इफेक्ट पड़ रहा होता है, जिसके ऊपर वर्ब का इफेक्ट पड़ रहा होता है वही हमारा जब सब्जेक्ट बन जाए, और डूअर ऑफ एक्शन नहीं रहे दैट इज कॉल्ड पैसिव। जैसे इसी सेंटेंस को अगर मैं बोलूं, श्याम को पढ़ाया जाता है, श्याम को पढ़ाया जाता है, ये मान लीजिए मैंने सेंटेंस बोल दिया श्याम को पढ़ाया जाता है, तो यहां पे वर्ब क्या है, पढ़ाना। कौन पढ़ाता है? अगर आपने सेंटेंस से क्वेश्चन कर दिया कौन पढ़ाता है, इस पूरे सेंटेंस में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि कौन पढ़ाता है। जब पूरे सेंटेंस में ये लिखा ही नहीं है कि कौन पढ़ाता है, लेकिन जो हमारा सब्जेक्ट है पढ़ाया इसको ही जाता है, इसका मतलब इफेक्ट जो है वो श्याम पे पड़ रहा है, इसका मतलब ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, पैसिव हो जाएगा। बस समझ में आए? तो ऐसे सेंटेंस, फिर से ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट हमारा जो होता है ही इज द या डेट इज द डूअर ऑफ एक्शन, इसे हम लोग कहेंगे एक्टिव। और जिसमें हमारा सब्जेक्ट होता है वो डूअर ऑफ एक्शन नहीं होता है, बल्कि उसके ऊपर काम का इफेक्ट पड़ रहा होता है, एक्शन का इफेक्ट पड़ रहा होता है, वर्ब का इफेक्ट पड़ रहा होता है, और डूअर ऑफ एक्शन उस सेंटेंस में कहीं नहीं दिया रहता है। इसी चीज को हम लोग कहेंगे क्या, पैसिव, ठीक है। कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाओगे, लोगों को लगता है कि जो पहला वर्ड होता है उसी को हम कहते हैं। जैसे इसी सेंटेंस को अगर ऐसे लिख दें, श्याम को राम पढ़ाता है, मान लीजिए मैंने ये सेंटेंस लिख दिया, श्याम को राम पढ़ाता है। अब श्याम को राम पढ़ाता है, इसमें क्या है, काम क्या है, पढ़ाने का। काम क्या हुआ, पढ़ाने का। कौन पढ़ाता है? तो इस सेंटेंस में दिया हुआ है कि राम ही पढ़ाता है, पहले लिखने से कोई मतलब नहीं है, कहीं ना कहीं डूअर ऑफ एक्शन दिया हुआ है। अगर डूअर ऑफ एक्शन आपको दे रखा है तो इसका मतलब ये आपका किस में आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा एक्टिव में। बस समझ में आए? ये किस में आ जाएगा, आपका एक्टिव में आ जाएगा। लेकिन अगर डूअर ऑफ एक्शन नहीं दिया हुआ है तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, पैसिव कहेंगे। अब फिर आप कंफ्यूजन, कुछ बच्चों का ऐसा आता है कि सर जैसे मान लीजिए उससे बुलाया जाता है, उसे बुलाया जाता है, और एक सेंटेंस होता है वह बुलाता है, वह बुलाता है।
दो सेंटेंस हमारे पास है। अब इन दोनों में हमको एक्टिव और पैसिव बताना है। जरा आप बताइएगा वर्ब क्या हुआ है बुलाने का, दोनों में वर्ब क्या है बुलाने का। अब देखिए उससे बुलाया जाता है मतलब कौन बुलाता है, तो कौन बुलाता है ये सेंटेंस में दिया ही नहीं है, बल्कि किसको बुलाया जाता है ये सेंटेंस में दिया, यानी कि वर्ब का इफेक्ट इसके ऊपर पड़ा है। बट ये जो उससे है ना ये डूअर ऑफ एक्शन नहीं है। बात समझ में आया? तो काम को करने वाला जब नहीं है और पूरे सेंटेंस में कहीं नहीं दिया हुआ है तो ये किस में आएगा आपका पैसिव में आएगा। बात समझ में आया? लेकिन बुलाता कौन है तो आप कहोगे सर वह। इस सेंटेंस में अगर कहें कि बुलाता कौन है तो आप कहोगे वह, तो वह यानी कि एक काम करने वाला मौजूद है तो ये आपका क्या हो जाएगा एक्टिव हो जाएगा। अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन यहीं से होता है कि सर वह मतलब कौन, मुझे क्या पता, वह मतलब कोई भी हो सकता है ना, या फिर यहाँ पे कह दे कोई तुम्हें बुलाता है। नॉर्मली सेंटेंस ऐसे भी बोलते कोई बुलाता है, तो अब आप कहोगे सर जी कोई मतलब हम कैसे जानेंगे कौन है, इसका मतलब काम करने वाला पता नहीं है। नहीं, इस चीज का ध्यान रखिएगा, वहां पे कोई शब्द भी जो होगा वो भी आपका डूअर ऑफ एक्शन में आएगा। कैसे? मैंने एक शब्द जो बोला उसको समझिएगा। मैंने क्या कहा, पूरे सेंटेंस में एक भी शब्द ऐसा ना हो जिससे पता चले कि काम करने वाला है। कौन है उससे बात नहीं कि मुझे पता होना चाहिए कि मोदी जी हैं खाली काम करने वाले और कोई नहीं, ठीक है। आपको नाउन नहीं प्रोनाउन भी उसकी जगह पे आएगा, वो भी आपका डूअर ऑफ एक्शन का आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे बुलाता है कोई, ये शब्द यूज हुआ है ना सेंटेंस में, कोई किसी को काम करने वाले को इंडिकेट किया गया है ना, तो ये आपका एक्टिव ही कहलाएगा। ये मत कहिएगा कि सर जी कोई मतलब कौन। बात समझ में आया? तो याद रखिएगा उसे बुलाया जाता है, मैं इसमें कौन बुलाता है नहीं पता, लेकिन इसमें कोई बुलाता है। इसमें क्या है आपके पास, ये कोई जो वर्ड यूज हुआ है ये कोई आपको किसी न किसी को बता रहा है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा एक्टिव हो जाएगा। लेकिन आप बताओ उसे बुलाया जाता है, कौन सा शब्द यूज हुआ जो किसी को इंडिकेट कर रहा है, कोई नहीं ना, ये आपका क्या हो जाएगा पैसिव हो जाएगा। बात समझ में आया? चलिए कुछ एग्जांपल्स हम लोग करते हैं जिसमें हम लोग क्या करना है, एक्टिव से कैसे हम लोग पैसिव में कन्वर्ट करते हैं उसको हम लोग बाद में देखते हैं। फिलहाल हम लोग इसके ऊपर ज्यादा फोकस करने वाले हैं कि हमारा जो एक्टिव है कौन से सेंटेंस को हम लोग एक्टिव कहेंगे और कौन से सेंटेंस को हम पैसिव कहेंगे। बात समझ में आया? तो चलिए इसको आगे शुरू करते हैं और आगे करते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट अगर आपका हो गया होगा तो हम कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें से कौन सा सेंटेंस आपका एक्टिव है और कौन सा सेंटेंस आपका पैसिव है, ठीक है। तो देखिए एक्टिव सेंटेंस मैं कुछ नॉर्मली ऐसे मिक्स करके कुछ सेंटेंस लिखता हूं, आप लोग भी जरा गेस करने की कोशिश करिएगा कि कौन सा सेंटेंस आपका एक्टिव है और कौन सा सेंटेंस आपका पैसिव है। जैसे उसे समझाया जाता है, ठीक है। हमें राम की शादी में बुलाया जाता है, हमें राम की शादी में बुलाया जाता है। कपड़ों की दुकान पर मिठाई नहीं बेची जाती, मिठाई नहीं बेची जाती है। कपड़ों की दुकान पे मिठाई नहीं बेची जाती है। कलम टूट गई, कलम टूट गई। राम ने श्याम को मंदिर जाने को कहा, राम ने श्याम को मंदिर जाने को कहा। शीतल अपने पढ़ाई पर ध्यान देती है, सब लोग
अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। सब लोग अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। मोहन की माता को उपहार दिया गया था। ये कुछ सेंटेंसेज है हमारे, ठीक है। इन सेंटेंसेस को हमको क्या करना है, बताना है कि कौन सा सेंटेंस हमारा एक्टिव है और कौन सा सेंटेंस हमारा पैसिव है, कौन सा सेंटेंस हमारे एक्टिव में आएगा और कौन सा सेंटेंस हमारा पैसिव में आएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करते हैं जैसे उसे समझाया जाता है, उसे समझाया जाता है, तो यहाँ पे वर्ब क्या है, देखिए एक्टिव है कि पैसिव है, इसको मैं फिर से बता देता हूँ, एक्टिव है कि पैसिव है, इसको जानने के लिए आपको दो चीजों को सिर्फ ध्यान देना होगा। उसमें आप बस एक चीज ढूंढ लो ना, डूअर ऑफ एक्शन है कि नहीं, कोई ऐसा शब्द यूज हुआ है जो कि किसी को इंडिकेट कर रहा है कि काम इसने किया, अगर नहीं तो वो आपका क्या हो जाएगा, पैसिव हो जाएगा। अगर कोई सेंटेंस आपको कोई शब्द दे दिया, कोई वर्ड दे दिया, तो आप उसमें क्या कर दोगे, वो आपका हो जाएगा एक्टिव, ठीक है। तो उसे समझाया जाता है, वर्ब क्या है, समझाना, वर्ब क्या है, समझाना। कौन समझाता है, बस एक सब क्वेश्चन आपको करना है, कौन समझाता है, वर्ब के साथ बस कौन कर दो, तो कौन समझाता है। तो आपको इस पूरे सेंटेंस में ऐसा कोई वर्ड नहीं मिलेगा जो कि ये इंडिकेट करे कि समझाने वाला कौन है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, जब इंडिकेट न कर रहा हो तो ये क्या हो जाएगा, आपका पैसिव सेंटेंस हो जाएगा। देखिए ट्रांसलेट करना मैं बताने वाला हूँ, बाद में बताऊंगा ट्रांसलेट कैसे होता है, वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। बस हम अभी ये अलग करने की कोशिश, क्योंकि देखिए कभी कभी हम लोग जब बोलते हैं ना, तो बोलते वक्त ऐसे सेंटेंसेस हमारे दिमाग में आते रहते हैं और इनको हम बोलते रहते हैं। अब जरा सोचिए इसको हमको इंग्लिश में बोलना होगा तो हम कैसे बोलेंगे। हम लोग सिर्फ टेंस पढ़े होते हैं, एक्टिव से पैसिव पढ़े होते हैं, लेकिन सिर्फ पैसिव नहीं पढ़े होते हैं। और सिर्फ पैसिव जैसे उसे समझाया जाता है, अगर आपको एक सेंटेंस आ जाए तो आप क्या लिखोगे, ही अंडरस्टैंड्स, गलत होगा, ठीक है, क्योंकि ये एक्टिव नहीं है, ये पैसिव है, और पैसिव के लिए हमारे पास अलग से रूल है। तो हम लोग इसको पहले अलग कर लेते हैं सेंटेंसेस को ढूंढने का। देखिए अब यहाँ पे मैं पूरे बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल तो नहीं करवा पाऊंगा, जो भी 8-10 एग्जाम्पल हो सकेगा, पॉसिबल होगा, मैं करवाऊंगा। आप लोग क्या करिएगा, अपने से फिर से कुछ सेंटेंसेस ढूंढने की कोशिश करिएगा, अपने से कुछ सेंटेंसेस लिखिएगा, 40, 50, 100 सेंटेंसेस, और उसमें से छांटने की कोशिश कीजिएगा। सेंटेंसेस वही लिखिएगा जो आपको डेली यूज में होता हो, और उन सेंटेंसेस को लिखने के बाद उसमें छांटिएगा कौन सा आपका एक्टिव है, कौन सा आपका पैसिव है, कौन सा आपका एक्टिव है, कौन सा आपका पैसिव है, ठीक है। तब आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। प्रैक्टिस मेक्स अ माइंड परफेक्ट, इस बात को ध्यान रखिएगा। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको आएगा। कोई कंफ्यूजन होगा, इस वीडियो को आप दोबारा देखिएगा, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नहीं क्लियर होंगी, आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, सर ये चीज़ें नहीं क्लियर हो रही हैं, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो हमें राम की शादी में बुलाया जाता है, ये सेंटेंस है। अब वर्ब क्या है, बुलाने का, वर्ब क्या है, बुलाने का। ध्यान रखिए हम लोग कैसे अलग कर रहे हैं, एक्टिव और पैसिव को कैसे छांट रहे हैं, कैसे एक्टिव अलग कर रहे हैं और पैसिव को हम लोग अलग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें राम की शादी में बुलाया जाता है। अब यहाँ पे बुलाने का वर्ब हुआ है, वर्क है ना, तो इसको कौन बुलाया है, तो बुलाया तो हमें गया है, यानी कि इसके ऊपर इफेक्ट पड़ा है ना, मुझे बुलाया गया, मैंने बुलाया तो नहीं है ना। तो जब बुलाया कौन है, तो पूरी सेंटेंस में आपको कहीं पे ऐसा कोई शब्द नहीं मिलेगा जो कि इसको इंडिकेट करे कि कौन काम को किया है, यानी कि ये भी आपका क्या हो जाएगा, पैसिव हो जाएगा। बात समझ में, समझ रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। किसी को कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम है, मैं उसका जरूर सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, कपड़ों की दुकान पर मिठाई बेची जाती है, कपड़ों की दुकान पर मिठाई बेची जाती है। अब यहाँ पे देखिए वर्ब क्या है आपका, मिठाई बेचना, यानी बेचना आपका वर्ब है ना, बेचना आपका। पहले आप वर्ब ढूंढो, काम क्या हो रहा है, उसके बाद उस काम से क्वेश्चन करो, कौन। जवाब देखो मिल रहा है, तो मिठाई बेची जाती है, कौन बेचता है, पूरे सेंटेंस में कहीं पे नहीं लिखा हुआ है कि कौन बेचता है। बात समझ में आया, पूरे सेंटेंस में कहीं पे नहीं लिखा गया है कि कौन बेचता है, तो ये आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, पैसिव। क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस आपका पैसिव में आ जाएगा। बात समझ में आया।
उसके बाद कलम टूट गई, वर्ब क्या है? टूटना। वर्ब क्या है? टूटना। कौन तोड़ा? कौन तोड़ा? कहीं पे दिखा हुआ है? नहीं, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ये भी आपका पैसिव हो जाएगा। ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है पैसिव का, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये आपका क्या है? पैसिव हो जाएगा। ठीक है, राम ने श्याम को मंदिर जाने को कहा, तो वर्ब क्या है? कहना। वर्ब क्या है? कहना। राम ने श्याम को मंदिर जाने को कहा, यहाँ पे वर्ब आपका हो गया कहना। बात समझ में? अब इसके बाद जो होता है, राम ने श्याम को कहा, तो किसने कहा? सीधी सीधी बात, वर्ब जब आपको मिल गया तो कौन कहा, तो आपका जवाब आएगा सर राम ने। राम ने ही तो श्याम से कहा है कि मंदिर जाओ, तो इसका मतलब क्या है? कहने वाला यहाँ पे मौजूद है। वर्ब जो है यानी एक्शन को करने वाला, यानी कि डूअर ऑफ एक्शन यहाँ पे मौजूद है, और ये मौजूद है, इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा? एक्टिव में हो जाएगा। बात समझ में? ये क्या हो जाएगा? एक्टिव में हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं, शीतल अपने पढ़ाई पर ध्यान देती है, तो यहाँ पे क्या है? ध्यान देना आपका वर्ब है। वर्ब क्या है? ध्यान देना है। तो जब वर्ब आपका ध्यान देना है, तो इसका मतलब कौन ध्यान देता है? तो सेंटेंस में आपको लिखा हुआ है कौन? शीतल। सेंटेंस में आपको शीतल लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे डूअर ऑफ एक्शन मौजूद है, और जब मौजूद होगा तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका एक्टिव। बात समझ में आया? ये हो जाएगा आपका एक्टिव। कोई दिक्कत? चलिए उसके आगे, सब लोग अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, तो वर्ब क्या है? जीना। कौन जीता है? सब लोग। कौन जीता है? सब लोग। इसका मतलब डूअर ऑफ एक्शन यहाँ पे भी मौजूद है, इसका मतलब ये भी आपका क्या हो जाएगा? ये भी आपका एक्टिव में आएगा। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा? आपका एक्टिव में आएगा। बात समझ में? उसके बाद मोहन की माता को उपहार दिया गया था, मोहन की माता को उपहार दिया गया था, तो उपहार दिया गया था, तो इसमें क्या हुआ? उपहार देने का काम है। काम क्या है? उपहार देना। कौन दिया? पूरे सेंटेंस में कहीं पे देखिए कोई ऐसा वर्ड यूज होगा है जो कि ये बता रहा हो कि किसने वो उपहार दिया? अगर नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? आपका पैसिव हो जाएगा। बात समझ में आया? तो इस तरीके से हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि कौन एक्टिव है और कौन पैसिव है। सिर्फ इतनी बातें आपको ध्यान रखनी होगी कि जहां पे वर्ब मिल जाए, और वर्ब से कौन से क्वेश्चन करो, अगर वहां पे डूअर ऑफ एक्शन सेंटेंस में कहीं लिखा हुआ है तो वो होगा आपका एक्टिव, नहीं तो होगा पैसिव। बात समझ में आया? इतनी चीजें ध्यान रखिएगा। हालांकि और चीजें आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, फिलहाल हम लोग एक्टिव से पैसिव अलग करना सीख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग जब इसको डीप में जाएंगे, ये हमारा बेसिक लेवल है, इसके बाद हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे? ऊपर की तरफ चलते जाएंगे, तो जो भी आपकी क्वेरीज होंगी वो धीरे धीरे खत्म होते चले जाएंगे। ये हमारा बेसिक है, यहाँ से हम लोग स्पोकन की जो इंग्लिश का होता है उसको, जो हमारा राइटिंग इंग्लिश का होता है उसको, कभी कभी क्या होता है टेस्ट वगैरह लेते समय हम लोगों ने भी देखा है कि बच्चों को दिमाग में तो आता है सेंटेंसेज, बट वो उसको लैंग्वेज बना नहीं पाते हैं। क्यों नहीं बना पाते? क्योंकि वो सिर्फ टेंस पढ़े हुए हैं ना। अब टेंस को वो लोग कन्वर्ट नहीं कर पाते, टेंस भी आधा अधूरा ज्ञान रहता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, हम लोग इस वीडियो में या फिर इस चैनल पे ही समझ लीजिए, हम लोग एकदम छोटी से छोटी चीज़ों को दूर करने की कोशिश करेंगे जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आती है। बात समझ में आया? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद रखिएगा, इसको घर पे अपने थोड़ा सा और सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, कर लीजिए इसको। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। समझ में आया ना? किसी को कोई दिक्कत अगर होगी तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा कि कहाँ पे उसको प्रॉब्लम हो रही है। उस चीज़ को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, उस जो आपकी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जहाँ पे भी आपकी नेक्स्ट वीडियो हमारी बनने वाली है, तो आपका कमेंट जो होगा वो ज़्यादा मायने रखने वाला है। उस कमेंट पे जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद ही हम क्या करेंगे? आगे के टॉपिक को बढ़ेंगे। अब देखिए, हम लोग जब पैसिव को, अभी हम लोग क्या करेंगे? एक्टिव, चूंकि आपने टेंस में पढ़ रखा है, हालांकि हम लोग दूसरी वीडियो बनाएंगे टेंस के ऊपर, उसके ऊपर ध्यान देंगे। फिलहाल क्या है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ पैसिव के ऊपर फोकस करने जा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जब हमारी बनेगी, वहां पे हम लोग को देखा जाएगा कैसे एक्टिव से हम लोग पैसिव कन्वर्ट करते हैं। यानी आने वाली 3-4 वीडियो में हम लोग एक्टिव से पैसिव को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, और उसके बाद
हालांकि जितनी पॉसिबल हो सकेगी उतनी प्रैक्टिस भी हम लोग किया जाएगा और फिर उसके बाद हम लोग क्या किया जाएगा, आगे अदर टॉपिक्स पे वीडियोज अपलोड किया जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हमारे पास क्या है, हम लोग जब पैसिव बनाते हैं, याद रखिएगा हम लोग वो नहीं पढ़ने जा रहे हैं कि एक्टिव से पैसिव बनाने का क्या रोल होता है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ पैसिव जब सेंटेंसेज होंगे, क्योंकि कुछ सेंटेंसेज अभी मैंने बताया ना, कलम टूट गई, ये तो डायरेक्टली पैसिव ही बनने वाला है ना। तो इस तरीके के सेंटेंसेज आपको जब भी मिलेंगे तो उसको कैसे आप कन्वर्ट करोगे, कैसे उसको बोलोगे, किस लैंग्वेज में आप बोलोगे, किस लैंग्वेज में उसको लिखोगे, वैसे सेंटेंसेज को हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो पैसिव में हमारे पास क्या होता है, एक नॉर्मल सा फॉर्मेट होता है, सब्जेक्ट हम लोग लिखते हैं। यहाँ का सब्जेक्ट ध्यान रखिएगा, ये डूअर ऑफ एक्शन नहीं है, ये आपका क्या है, वो वर्ड होगा या वो चीज होगी जिसके ऊपर वर्ब का इफेक्ट पड़ा हुआ है। ठीक है, एक्शन का इफेक्ट जिसके ऊपर पड़ा है ये वो सब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब किस टेंस की कौन सी होगी, ये आपको भी पता है कि टेंस जो होता है, टेंस की हेल्पिंग वर्ब अपनी अलग होती है, लेकिन यहाँ पे पैसिव बनाते समय जो टेंस हमारा होगा उसकी हेल्पिंग वर्ब हमारी अलग होती है। अभी हम लोग उसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, बस समझ लीजिए कोई भी टेंस हो उसकी जो रिलेटेड हेल्पिंग वर्ब होगी वो यहाँ पे आएगी। उसके बाद अगर आपका निगेटिव सेंटेंस है तो आप नॉट लिखिए, नहीं निगेटिव है तो इस नॉट को मत लिखिएगा, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ब्रैकेट का मतलब जब जरूरत पड़ेगी तो यूज होगा, नहीं तो नहीं होगा। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, जो हमारी मेन वर्ब होती है उसका हमेशा थर्ड फॉर्म लिखते हैं। पैसिव में कभी भी याद रखिएगा, कोई भी टेंस आ जाए, चाहे वो इंडेफिनिट हो, चाहे वो कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, हमेशा हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके अलावा कुछ अदर वर्ड्स अगर बच जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट वगैरह बच जाते हैं, तो उनको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। बात समझ में आया? जैसे अगर हम लोग बात करेंगे, फिर देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म तो हमको हमेशा लिखना है, नॉट जरूरत के हिसाब से लिखना है, सब्जेक्ट हमको पता होगा, हमें सिर्फ सीखना है कि हमारी वर्ब क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है, जैसे अगर हम लोग प्रेजेंट की बात करते हैं तो प्रेजेंट में हमारे पास इंडेफिनिट होता है। तो अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब पैसिव, याद रखिएगा फिर से बता रहे हैं बार बार कि ये पैसिव हम लोग बात कर रहे हैं, एक्टिव की बात नहीं कर रहे हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम, आर। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम और आर। उसके बाद अगर हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं तो इसमें भी होती है इज, एम, आर, लेकिन याद रखिएगा इसके साथ हम लोग क्या जोड़ देते हैं, बीइंग जोड़ देते हैं। इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, बीइंग जोड़ देते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे अगर हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो इस प्रेजेंट परफेक्ट में हमारे पास क्या होता है, हैज या हैव और उसके साथ बीइंग। ठीक है, याद रखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो इसी, अब देखिए रटने के पीछे मत भागिएगा, आप सीधा सीधा देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट की वो वाली हेल्पिंग वर्ब आई जो एक्चुअली टेंस में कॉन्टिन्यूअस की होती थी, तो उसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट की वही हेल्पिंग वर्ब होगी जो एक्चुअली टेंस में पास्ट कॉन्टिन्यूअस की होती थी, यानी वाज या वर। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें पास्ट कॉन्टिन्यूअस की, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वाज, वर और उसके साथ हम लोग क्या जोड़ देते हैं, बीइंग ऐड कर देते हैं। ठीक है, सेम इसी से एक बार आप रिलेट करके पढ़ेंगे ना तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड, बीन। ठीक है, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को नहीं बनाया जाता है, उसके बाद आता है फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, इसमें हमारा बनता है विल या शैल, विल या शैल और उसके बाद हम लोग जोड़ देते हैं बी, और फ्यूचर परफेक्ट हो जाता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस भी नहीं चेंज होता है, तो फ्यूचर परफेक्ट, इसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाती है हमारी विल या शैल और उसके बाद हम लोग लगाते हैं हैव बीन।
ठीक है, याद रखिएगा 4 ऐसे टेंसेज होते हैं जिनको हम लोग पैसिव में नहीं बना पाते हैं, जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये चारों सेंटेंसेज जो होते हैं हम लोग इसमें पैसिव नहीं बनाते। उसके अलावा जो भी रिलेटेड 8 हैं उनकी ये हेल्पिंग वर्ब होती है। बात समझ में आए? इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि कलम टूट गई, जो हमारा सेंटेंस हो कलम टूट गई। ठीक है, तो अब कलम टूट गई में जो हमारे पास सेंटेंस आया है, तो इसमें क्या होगा, हमारा जो इफेक्ट पड़ा है कलम पे पड़ा है, तो कलम हमारा क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट यहाँ पे कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा पेन। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी कॉमन नाउन लिखिएगा तो उसके साथ आर्टिकल लिखने का प्रयास जरूर करिएगा। यहाँ पे आपके पास आर्टिकल क्या आएगा, ए। ठीक है, या फिर आपका आर्टिकल क्या आएगा, द, सॉरी ए नहीं, यहाँ पे द ही आएगा। ए होता है हमारा कॉमन सबके लिए, बट पेन तो कोई पर्टिकुलर टूटी होगी ना, तो इसलिए क्या होगा, द पेन इज, क्योंकि ये टूट गई कौन सा सेंटेंस है हमारा, टूट गई कौन सा सेंटेंस है, किस टेंस में आएगा। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी ऐसा कोई सेंटेंस हो जिसमें काम खत्म हुआ दिखे, काम खत्म हुआ दिखे और उसमें ना तो था थे थी आए और ना तो है हो आए, काम सिर्फ खत्म हुआ ना बताता हो, उसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट समझते हैं। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेन, पास्ट इंडेफिनिट में वाज या वर लगेगा, पेन सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, वाज, और टूटने का क्या हो जाएगा, ब्रोकन, पेन वाज ब्रोकन। बात समझ में आया? किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेज आप लोग बनाते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो जब हम लोग अपलोड करेंगे तो इसी सेंटेंस का जो प्रैक्टिस होगा उसको करने की कोशिश करेंगे। अभी आप लोग जो इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ी सी अपने कुछ सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करिएगा। नहीं भी बनेगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या किया जाएगा, इसकी प्रैक्टिस किया जाएगा। उसके बाद ध्यान दिया जाएगा कि ये बनाने में कोई आपको दिक्कत हो रही है या नहीं। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा। कमेंट अगर कोई आपको दिख रही है या फिर कोई फीडबैक देना है तो कमेंट में अवश्य लिखिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।